viewers. I am the host of Mind Doodle. मुझे पता है कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज ले रहे हैं, जहाँ पर हम हेल्प करेंगे खुद को भी और आपको भी हील होने के लिए। मुझे लगता है कि ये दुख सिर्फ आप नहीं फेस कर रहे हो। मुझे लगता है कि दुनिया का हर शख्स ये दुख फेस करता है। हीलिंग इज़ नॉट ईजी, मुझे पता है। तो आप सोचिए कि आप इस वीडियो तक आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप हारे नहीं हैं। पर आप हार मानना नहीं चाहते हैं, आप स्ट्रगल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वापस से आप अपनी उसी लाइफ के साथ, उसी एनर्जी के साथ, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि आप 100+ मोर एनर्जी के साथ वापस आना चाहते हैं। आप अपना कमबैक करना चाहते हैं। एंड हम यहाँ पर इसीलिए शायद एक साथ आए हैं कि मैं भी और आप सब भी यहाँ पर अपना कमबैक कर सकें। मुझे पता है कि सब कुछ बहुत भारी लगता है। इस टाइम हर चीज़ बहुत ज़्यादा भारी है। वो जगह, वो यादें, आपका दिल, हर चीज़, और उसके ऊपर ये सवाल, मुझ में ही क्या कोई कमी थी क्या? मैं ही क्यों? 1000 सवाल ऐसे हमारे दिमाग में आते हैं और इस सवाल के साथ हम हर दिन हर पल स्ट्रगल करते रहते हैं। जो इंसान चला गया वो आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। वो ये डिसाइड नहीं करता कि आप वीक हैं या नहीं है। आप ह्यूमन हैं और ह्यूमन इमोशन से भरा हुआ होता है। और ब्रेकअप या फिर आपकी लाइफ का स्ट्रगल इज नॉट अ फेलियर। इट्स नॉट अ फेलियर। प्लीज ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ फेलियर एंड यू आर नॉट अ फेलियर। बस हम एक सिट बैक किए हैं और अब हम वापस से सेम एनर्जी को इकट्ठा करके हम वापस से उसी फेज में कमबैक करेंगे, बल्कि उससे बेहतर वे में कमबैक करेंगे। हम यहाँ पर 21 डेज का चैलेंज ले रहे हैं। ये 21 डेज का चैलेंज हीलिंग मीन्स आप खुद को चुन रहे हो। आप अपने आप को चूज कर रहे हो हर जगह से, हर लोगों से, हर लेवल पे। एंड इट इज़ नॉट अबाउट सेल्फिशनेस, इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको प्रायोरिटी पे नहीं रख सकता है। आपने वो तो सुना ही होगा कि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तो ये दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो पहले खुद को चूज़ करना स्टार्ट कीजिए। हमें डे 1 में ये फोकस करना है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ फेज। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग यार, लिटरली मैं भी नहीं हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप सब भी होंगे। वी आर सो वीक यार। इट्स अ टफ टाइम एंड इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग। कभी कभी वीक होना भी हमारी ताकत होती है। और मुझे लगता है कि जो शख्स वीक रह के भी अपने आप के अंदर चेंजेस लाने की क्षमता रखता है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। वो शख्स बहुत पावरफुल है। बस हमें अपने से, खुद से ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। और अपने इमोशन को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दबाने की ज़रूरत है। यार इमोशंस है, आप दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, जताओगे नहीं तो कैसे चलेगा भाई? हम ह्यूमंस हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट एलियंस, वी आर ह्यूमंस। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। रोना है ना, रो लीजिए, याद आए आने दीजिए, दर्द हो
महसूस कर लीजिए, और अगर ज़्यादा हो तो बता दीजिए मुझे भी, और यहाँ पे आए हर शख्स को। और नहीं बताना है तो आप मुझे डीएम करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए और मुझे बताइए कि आपके साथ का क्या है क्या नहीं है। आप मुझे आपकी स्टोरीज जानने का बहुत बहुत मन है, और मैं उसी तरह आपके साथ, अगर आपको कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं सुनूंगी। आप मुझे बताएं, मैं आपकी प्राइवेसी को प्राइवेसी मेंटेन करके रहूँगी, पर प्लीज़ मुझे अपनी स्टोरीज़ बताएं। अगर आपके पास कोई सुनने के लिए नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कंसीडर करें, मुझे बताएं। मैं हर उस शख्स को सुनूंगी जिसके पास कोई सुनने के लिए नहीं है। मैं फिर भी आपको बोलती हूँ, वापस आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ सेंड मी योर वॉइस नोट, सेंड मी योर डीएम्स, सेंड मी योर मेल। अपनी स्टोरी आपको जैसे बतानी है, जिस तरह बतानी है, आई एम हियर टू hear that. I'm here for you. अब हम कुछ बात करते हैं हीलिंग्स की। तो मुझे लगता है कि हीलिंग दर्द से भागना नहीं है। हीलिंग इज द प्रोसेस जब हम दर्द के साथ बैठते हैं, उसको समझते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसा वो है ना उसे वैसे ही रहने देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हम उसे किस लेवल पे आकर एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हर टाइम जब भी आपको लगे कि आप बहुत एंशियस हो रहे हो, आपको डिप्रेस्ड हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ टेल योरसेल्फ कि मैं ठीक हो जाऊँगा, इट्स जस्ट अ टाइम, मैं ठीक हो जाऊँगी, इट्स जस्ट अ टाइम। बस एक दिन की तो बात है। अगर आपने धीरे धीरे करके एक दिन का चैलेंज लिया, तो मुझे लगता है कि ये 21 डेज़ बहुत जल्दी बीत जाएंगे और अब बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है। मुझे लगता है कि आपका एक्स सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी कहानी नहीं था। इसीलिए तो वो चैप्टर था, क्योंकि चैप्टर्स जो है ना चेंज होते हैं, और हर चैप्टर्स को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हो सकता है लाइफ के कुछ चैप्टर्स आप इमेजिन नहीं किए थे, बट वो उस मुताबिक नहीं हुआ, पर आगे के चैप्टर्स आप खुद लिख सकते हैं। पर उसके लिए आपको हील होना पड़ेगा और खुद पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, अपने इमोशंस को खुद के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप सब बहुत ज़्यादा रेडी हैं, और मैं ये होप करती हूँ कि मेरे डे 1 के इस पूरे वीडियो ऑडियो का आप पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे और अपने ऊपर इस चीज़ पे वर्क करेंगे। खैर हम कुछ बातें और भी करते हैं। अब कुछ बात ये है कि हम फ्यूचर की कल्पना ज़्यादा नहीं करते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, उसके बगैर ये वो ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग डे बाय डे होती है। बहुत ज़्यादा इमेजिन करना भी आपको नुकसानदायक हो सकता है। अपने आप को कोशिश करिए कि आप प्रेजेंट में रहें, और बस आपको रुकना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आपको अपने लिए वर्क करना है, क्योंकि जो रोल आप प्ले कर सकते हैं अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। हमेशा जीतने के लिए खुद ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कोई और आपका एफर्ट्स नहीं करेगा। प्लीज़, लोग मोटिवेट कर सकते हैं, लोग आपको हील कर सकते हैं, लोग आपके साथ चल सकते हैं, पर जीतना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर दिन पर दिन अपने आप में थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने आप को हील करना पड़ेगा। अब डे 1 का जो चैलेंज है वो ये है कि सबसे पहला चैलेंज ये है कि खुद को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट इसलिए रखना है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है ना, बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा रोने से, बहुत ज़्यादा इमोशनली एनालिसिस करने से थक जाती है। तो आपको अपने आप को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ आप
सोशल मीडिया को कम चलाना है। आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि आप अपने सोशल मीडिया से कट आउट हो, थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में ही हो जाएगा या आपकी आदत ऐसी हो जाएगी, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट फेक नैरेटिव्स। वो हर चीज़ का अलग नैरेटिव, आपके थॉट्स को अगर आपने एक लाइक किया ना, तो वो उसी टाइप के सैड रील, सैड चीज़ें, और फिर हम उसी लूप में फंस जाते हैं। और हमें उस लूप में फंसना नहीं है, हमें उस लूप से निकलना है। मुझे डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना, एंजाइटी की तरफ नहीं जाना है। हमें वापस से अपना कमबैक करना है और हार्ड वर्क करना है, और उस फेज से बाहर निकल कर एक बेहतर इंसान, एक बेहतर शाइन करना है। इस दुनिया को दिखाना है कि हम हार नहीं माने हैं, हम वापस से आएंगे। बस हम अभी थोड़ा सा सिट बैक ले रहे हैं। और तीसरा चैलेंज ये है कि आपको अपनी एक छोटी मोटी सी हॉबी ढूंढनी है, जिससे आप अपने आप को हील करने में, अपना माइंड डाइवर्ट करने में हेल्प कर सकें। तो आज का चैलेंज ये है, और आपको इन चैलेंज के साथ आना है, अपने चैलेंज को कंप्लीट करके, और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि मैंने ये टास्क कंप्लीट किया है। और जब आप ये टास्क कंप्लीट कर कर आएंगे मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उसके आगे हम डे 2 का चैलेंज देंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डे 1 का चैलेंज कंप्लीट करना होगा। अपने आप को हाइड्रेट रखना है, सोशल मीडिया 1 घंटा कम चलाना है, और तीसरा अपनी हॉबी को एनालिसिस करना है कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हॉबी जिम करना भी हो सकता है, डांसिंग करना भी हो सकता है, सिंगिंग करना भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ढूंढना है आपका जो हॉबी है वो क्या है। एंड देन लास्ट, जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को और ये यूट्यूब चैनल को लॉन्च करने का, वो ये है कि अगर आपके पास कोई लिसनर नहीं है, अगर आपके पास कोई नहीं है जो आपको सुनता है, या आप अपनी स्टोरी किसी को बताना चाहते हैं, प्लीज़ सेंड मी योर ऑडियोज़। इफ़ यू रियली वांट, सेंड योर स्टोरीज टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई फेसबुक, ऑन माई थ्रेड, या फिर आप अपनी स्टोरीज मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड आई मेक श्योर वी आर नॉट जजिंग यू एनी मोर। हम बिल्कुल भी आपको जज नहीं करेंगे। हर इंसान की अपनी अलग अलग स्टोरीज होती हैं, अलग अलग कहानियाँ होती हैं, और मैं उन कहानियों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर आपको प्राइवेसी का है तो प्लीज़ आई प्रॉमिस यू कि हम आपकी प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भी आप अपने आप को श्योर कर लें कि आपकी प्राइवेसी कहीं नहीं जाएगी, आपकी प्राइवेसी यहीं रहेगी। मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हर शख्स आकर अपने डिप्रेशन का कारण, अपनी एंजाइटी का कारण, इन सारी चीज़ों से हल करने का कारण ढूंढ सके, और एक दूसरे को हेल्प करके हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकें। एक दूसरे की हेल्प करके हम एक ह्यूमैनिटी की तरफ एक कदम और बढ़ा सकें। मैं चाहती हूँ कि ये वर्ड एक बेटर वर्ड हो, विदाउट डिप्रेशन, विदाउट एंजाइटी। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट अ स्मॉल स्टेप, बट मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज्वाइन करें और